लेकिन क्या कदरें भी बदल जाती हैं। जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। मतलब ये जब हम साहित्य की बात करते हैं तो जो हमने अपने वक्त में देखा, चाहे वो चंपक थी, चाहे वो नंदन था, पराग था, ये तमाम कहानियां पढ़ के हम अपने रिश्तों को, अपनी कदरों को बहुत अच्छे से अपने आप जान लेते थे। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं सिखाया कि हमारे घर में अगर कोई आ रहा है तो हमें उसकी इज्जत करनी है, उसके लिए फौरन पानी ला के देना है। ये हम उन किताबों से ही सीख जाते थे और कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप का एक डंडा भी होता था। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि बच्चे इन किताबों से तो बेहद दूर हो गए, पढ़ना नहीं चाहते या उनके माता पिता ही उनको नहीं परिचित कराते। जैसे हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हमारी माँ ने हमारा परिचय कराया था चंपक से। तो क्या आज साहित्य से जो इतनी दूरी हो गई है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान दे रही है? देखिए, एक बहुत बड़ा नुकसान तो इसमें यकीनन है। मैं सिर्फ बचपन में आपके परिचय में जो पत्रिकाएं आई उनकी बात ही नहीं करता। अगर हम सभी को याद हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें कि हमारे माँ बाप अपढ़ थे, उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उनके रहते हुए हो सकता है कि उनको इस बात की या तो कद्र नहीं थी या जरूरत महसूस नहीं हुई कि वहां पर चंपक या इस तरह की पत्रिकाएं आए। लेकिन एक चीज यकीनन, जैसे मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कैसे रामचरितमानस उनके पास आ गई, कैसे महाभारत उनके पास आ गया, कैसे आला उदल की कहानी उनके पास आ गई, कैसे धोला मारू की प्रेम कथा उनके पास आ गई। तो ये जो तमाम कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, मिथक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, ये लगभग हर परिवार और हर समाज में होती थी। तो सबसे पहला आपका जो परिचय, सबसे पहला जो साबका होता है, जहां से मूल्य आपके पास आते हैं, संस्कार आते हैं, वो मुझे लगता है कि लोरियों के बाद ये कहानियां होती हैं। अब ये होता है कि किसी परिवार में, जो कि पहले से परिवार होता था, तो एक ना एक कोई पढ़ा हुआ निकल जाता था, या जो लोग आते थे घर में मेहमान के तौर पर वो कुछ ना कुछ पढ़े लिखे लोग होते थे। तो उनके माध्यम से आप देखेंगे कि इन पत्रिकाओं ने जगह बनाई परिवारों में। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, चूंकि कथा कथन की जो परंपरा थी,